तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आया रे द्वार पालो कन्हैया द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुदामा जी महाराज द्वारे पर खड़े हैं और कन्हैया को बुला रहे हैं। द्वारपाल से कहते हैं भैया द्वारपाल ने अपने राजा से जाकर के कह दियो कि तेरा मित्र तो को मिलने आयो है। प्रेम से बोलो। द्वारपालों ने कही आप हमारे प्रभु के मित्र हैं। सुदामा जी ने कही क्यों भैया, क्या मैं मित्र नहीं लग रहा? क्या मैं आपको का मित्र नहीं लग रहा? क्या मैं फटे कपड़े पहने हूं इसीलिए नहीं लग रहा, या अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए मेरे को? द्वारपाल बोले ऐसी बात ना है, वो तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम भगवान के मित्र हो। ठीक है महाराज आप विराजो, मैं अभी जाऊं और अपने प्रभु को खबर देता हूं। प्रेम से बोलो और जोर से। श्री द्वारपाल जाते हैं और भगवान उस समय क्या कर रहे थे? उस समय भगवान भोजन करके शयन करने जा रहे थे। जैसे ही हमारे कन्हैया शयन करने जा रहे द्वारपाल पहुंचे और द्वारपाल कहते हैं प्रभु आपकी जय हो। द्वारपाल कहते हैं प्रभु आपकी जय हो। भगवान कहते हैं द्वारपाल क्या बात है, क्यों आए हो? तो द्वारपाल कहते हैं कन्हैया प्रभु दरवाजे पर कोई गरीब ब्राह्मण है, वो तुमको अपना मित्र बताता है। प्रेम से बोलो। भगवान कहते हैं द्वारपाल ऐसा कौन है जो मुझे अपना मित्र बताता है? क्या पहने हैं, कैसा है, क्या उसका हाल चाल है, जरा मुझे बताओ। और वो क्या चाहता है? ध्यान दे करके सुनो। भगवान कहते हैं द्वारपाल वो कौन है, क्यों आया है, क्या चाहता है, क्यों मुझे अपना मित्र बताता है? भगवान कहते हैं मैं ये देखना चाहता हूं कि द्वारपाल मेरे मित्र के बारे में कैसी भाषा बोलते हैं। अभी आप जो लोग लेकर के आए हैं वो अपने पास रखो, मैं बोल दूंगा उस समय आप जो भी चढ़ाना चाहें भगवान के चरणों में आप अपने भावों से अर्पण कर सकते हैं। जो भी आप चढ़ाना चाहें, नौछावर करना चाहें, जो भी आप करना चाहें, मैं आपको समय दूंगा 5 मिनट का। उस समय आपको जो भी अर्पण करना है द्वारकाधीश के चरणों में आप कर देना। लेकिन पहले भगवान की कथा सुनो। प्रेम से बोलो। ठाकुर जी कहते हैं द्वारपाल क्या बात है? बोले प्रभु कुछ नहीं, एक व्यक्ति है आपसे मिलना चाहता है, गरीब ब्राह्मण है। अच्छा क्या बात है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या चाहता है मुझे बताओ। द्वारपाल कहते हैं प्रभु शीश पगान झका तन पे, प्रभु जाने को आय बसो कोई ग्रामा।
धोती पटी सी लटी दुपटी। प्रभु जिसके शीश पर पगड़ी भी नहीं है, शीश पगाने झका तन पे, कोई वस्त्र भी नहीं पहने, शीश पगाने झका तन पे। और प्रभु इतना ही नहीं, अगर वो धोती भी पहने हैं, कपड़े भी पहने हैं, तो ऐसे नहीं पहने अच्छे, फटे पहने, पुराने पहने हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की श्यामा। हे द्वारकाधीश, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल रहो। अपने दरवाजे पर खड़ा है, गरीब है, बिल्कुल पतला है, दुखी है, दीन है। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल रयो चक्षो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने कहा, क्या कहा सुदामा? अरे द्वारपालों, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने अपना नाम सुदामा बताया, उसने अपना मित्र बताया कि वो मेरा मित्र है, और तुम उसको दरवाजे पर छोड़ करके चले आए। ठाकुर जी सोने जा रहे थे, भगवान तुरंत खड़े हुए, चप्पल तो पहनी ना है, और तुरंत दौड़ पड़े, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। ठाकुर जी ने 7 दरवाजे पार किए। आज मंत्री कहता है, ये द्वारकाधीश को क्या हो गया, ये द्वारकाधीश पागलों की तरह क्यों जा रहे हैं? आज रुक्मणी मैया कहती है, लगता है कोई अच्छी विभूति आई है, वरना मेरे भगवान ब्रह्मा जी के लिए नहीं भागे, शंकर जी आते शंकर जी के लिए नहीं भागे। आज द्वारकाधीश ऐसा क्यों भाग रहे हैं पागलों की तरह? और हमारे ठाकुर जी आज कहते हैं, मेरा मित्र सुदामा आया है, चलो मेरा मित्र सुदामा आया है, चलो सभी द्वारका वासियों, मेरे मित्र की स्वागत में कोई कमी न होना चाहिए। आज हमारे कन्हैया दौड़ दौड़ करके सुदामा जी महाराज को जैसे ही दरवाजे पर देखा, जैसे ही तो सुदामा जी महाराज को दरवाजे पर देखा, मेरे ठाकुर जी ने जाकर के लपक के हृदय से लगा लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलो। और मेरे ठाकुर जी ने इतनी जोर से हृदय से लगाया, तो सुदामा जी इतने कमजोर थे, तो सुदामा जी महाराज तो बाहों में जल्दी सुपड़ गए। और हमारे सुदामा जी महाराज रोए नहीं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा, अगर कन्हैया मैं रोऊंगा तो द्वारका वासी समझेंगे कि देखो ये कोई दीनहीन है और मांगने आया है। तो भगवान रो रहे हैं, सुदामा जी नहीं रोते। और मेरे द्वारकाधीश आज सुदामा जी से कहते हैं, मित्र तुमने इतना टाइम लगा दिया, तुमने द्वारपालों से पूछा, अरे तुम्हें पूछने की इजाजत नहीं है, तुम तो कभी भी चले आओ, तेरे लिए तो दरवाजे मेरे 7 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए खुले हैं। और दरवाजे तो नहीं, मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। आप तो चले आते, क्यों पूछा आपने? लेकिन सुदामा जी कहते हैं, प्रभु क्या करूं, मुझे एक नियम है और नियम के विरुद्ध मुझे पूछना पड़ता है, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, ये संसार का नियम ही ऐसा है। आज सुदामा जी महाराज कन्हैया सुदामा जी महाराज को अपने हाथ पकड़ करके महल के अंदर लाते हैं। जैसे ही जाकर के सिंहासन पर बिठाया और सुदामा जी महाराज के चरणों में हमारे प्रभु द्वारकाधीश बैठ गए। और जैसे ही द्वारकाधीश चरणों में बैठे तो सबसे पहले दृष्टि चरणों पे पड़ी। चरणों पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, देखा तो सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हैं, खून बह रहा है। सुदामा जी महाराज के चरणों को देख करके धूल में लथपथ हैं। आज हमारे कन्हैया कहने लगे, धन्य है मेरा मित्र, नंगे पैर चल करके आयो है। आज हमारे सुदामा जी महाराज की दुर्दशा देख करके हमारे ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बंद नहीं हो रहे। बगल में रुक्मणी खड़ी है। भगवान कहते हैं, रुक्मणी तुमको दिखाई नहीं देता है, मुझे मेरे मित्र के चरणों को धुलना है। देखो कितनी धूल मट्टी लगी हुई है, कितने कांटे लगे हुए हैं, जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ। सुदामा जी ने देखा कि ये क्या कहता है। और द्वारकाधीश ने जब रुक्मणी से कहा तो रुक्मणी कहती है, जब